आर मीडिया के लिए। आज देश ने अपने महान सपूत स्वनाम धन्य पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को खो दिया है और उनसे हम लोग का अपना व्यक्तिगत एक संबंध था, सैद्धांतिक और वैचारिक संबंध थे, क्योंकि वो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों ही विचारधारा के व्यक्ति थे और इन तीनों विचारधाराओं के नाते देश का किसान, देश का नौजवान, देश के साधु संत, धर्माचार्य सभी लोग उनके निकटतम साथियों, सहयोगी, मित्रों में से थे। मैं कई बार उनसे मिला प्रोफेसर रामवीर सिंह जी के साथ जाकर साक्षात्कार भी लिया और जब से उनके मृत्यु का समाचार सुना तब से मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ। उनके किसान आंदोलन और छात्र आंदोलन के साथी, सहयोगी, परम स्नेही, शुभचिंतक और बड़े भाई को मानते थे प्रोफेसर रामवीर सिंह जी हमारे बीच में सामने मौजूद हैं। मैं प्रोफेसर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि आज जिस पवित्र आत्मा जो ब्रह्मलीन हो गए हैं सत्यपाल मलिक जी, मेरे अनुसार सत्यपाल मलिक न भूतो न भविष्यति, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वेदी का विधान है जात से ही ध्रुव मृत्यु मृत्यु जन्म ध्रुव से जो आया हो जाएगा, ये बिल्कुल सर्वविदित है, सर्वमान्य है, कटु सत्य है। आज सत्यपाल मलिक जी के जाने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको उनके जाने के बाद? महंत जी, ईमानदारी से तो मुझे लगता है कि कुछ सुना सुना सारा दुनिया हमारे लिए सुनी सुनी हो गई, क्योंकि वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से जिस धरातल पर मलिक साहब खड़े थे उस धरातल की रचना चौधरी चरण सिंह ने की थी। चौधरी चरण सिंह के सबसे प्रिय शिष्यों में उनका नाम था। सन 1974 में जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और वो यहाँ मेरठ कॉलेज में 72-73 का दौर है जब मेरठ कॉलेज में छात्र राजनीति कर रहे थे, सन 74 में मैं मलिक साहब और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो आज गवर्नर हैं बिहार के, हम सब चौधरी चरण सिंह से टिकट मांगने के लिए पहुंचे। भाग्य का खेल है, मलिक साहब को टिकट मिली, जीते। श्री आरिफ मोहम्मद साहब को टिकट मिली, जीते। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का टॉपर था, इसलिए मुझे कह दिया गया कि तू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी कर, ये बुरा काम है, रुक। ये चौधरी चरण सिंह के शब्द थे जो मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं। महंत जी, सत्यपाल मलिक जिस तरह से हीरे को बहुत बड़े टेम्परेचर पर टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसी तरह से सत्यपाल मलिक ने यह साबित कर दिया कि वो चौधरी चरण सिंह के सबसे शानदार अनुयायी और शानदार शिष्य थे। आज्ञाकारी और शानदार शिष्य थे। क्यों? कि जब तापक्रम बढ़ा और जब पुलवामा कांड हुआ तो वो गवर्नर थे, लेकिन उस सत्य को उद्घाटित करने में उन्होंने विलंब नहीं लगाया और कुर्सी दांव पर रख दी। जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों कर रहे हो, तो माननीय सिंहासन पर आसीन ताकत के पुरोधा ने पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं? कि तो मैं वही कह रहा हूं जो चौधरी चरण सिंह से सीखा है, जब मेरे वर्ग विशेष पर आक्रमण होगा तो मैं कोई समझौता किसानों की कीमत पर नहीं करूंगा, चाहे पद रहे या न रहे। इस आवाज के जाते ही भूमंडल में, इस आवाज के जाते ही संपूर्ण किसान आंदोलन में खुशी की लहर दौड़ गई। और एक बात सत्य है कि किसान आंदोलन मुख्य रीढ़ की हड्डी था और सत्यपाल मलिक उसके सबसे बड़े समर्थक थे। तीनों बिल वापस हुए और तीनों बिल वापस होने में यदि किसी ने आधारशिला निभाई, यदि किसी ने उसके लिए मजबूत बुनियाद तैयार की, तो सत्यपाल मलिक की आवाज थी जिसने बुनियाद तैयार की कि मोदी जी आप गलत हैं। सत्यपाल मलिक जी की भरपाई क्या संभव है? वैसे तो ये प्रभु की लीला अनंत है। आप
कोई कह भी नहीं सकता था कि सत्यपाल मलिक इतने कठोर निर्णय ले लेंगे, कल क्या होगा ये तो ईश्वर जाने। लेकिन इस स्टफ में जो वर्तमान राजनीति में है, सत्यपाल मलिक जैसा कोई चेहरा नजर नहीं आता। सतपाल मलिक जी ने जो भूमिका निभाई देश के लिए, समाज के लिए, निर्भयता के साथ, निडरता के साथ, सत्य का आलम्बन करते हुए, क्या उस परंपरा को आगे बढ़ाने में आप भूमिका निभाएंगे? जहां तक मेरा सवाल है, मैं सत्यपाल मलिक जी का मित्र भी था, वो मुझे भाई भी मानते थे, उनका साथी भी था, और कष्ट के दिनों में बहुत बहुत देर 4-4, 5-5 घंटे हम लोग आपस में बात करते रहे। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ा है कि अब वो विचार विनिमय का केंद्र लुप्त हो गया, जिससे मिलकर मुझे परम शांति प्राप्त होती थी, सुख प्राप्त होता था। लेकिन महंत जी, सत्यपाल मलिक जो धरातल छोड़ गए वो प्रभु सूना नहीं रहने देंगे कहीं न कहीं। आर मीडिया की तरफ से सत्यपाल मलिक जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। सर चढ़ाओ फूल जो चमन से चला गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से चला गया। मैं पुनः उनके पावन चरणों में कोट को नमन। मैं एक लाइन और लीजिए रामवीर सिंह जी एक लाइन में उनके लिए अभी बोलना चाहता हूं महंत जी, कि वो किसानों के तो दोस्त थे ही, लेकिन शोषित पीड़ित और जिस पर जुल्म होता था, अभिशप्त था, उसके बगल में हिमायती बन के खड़े हो जाते थे। तो मैं बोलता हूं कि शोषित पीड़ित के संरक्षक, हे कृषक बंधु तेरा वंदन, हे मातृभूमि के प्रखर लाल, सतपाल सत सत तेरा वंदन, सत तेरा अभिनंदन। सत हे मातृभूमि के प्रखर लाल, सतपाल तुम्हारा अभिनंदन। क्या बात है। बस आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी महापुरुष से। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री गुरु आदेश आदेश।